वालिया झगड़िया नेत्रंग सौ मित्रों ने विनंती करीश बधा पोतपोतानुं स्थान लई ले। उमेश भाई नीलेश भाई आयोजक ना भाग रूपे सौ मित्रों ने अपनी वच्चे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित है तथा राजस्थान सीएम पण अपनी वच्चे उपस्थित है। ताड़ियों कांग्रेस कांग्रेस लड़ेंगे लड़ेंगे कांग्रेस। ताड़ियों चालू रहवी जोईए। अपनी वच्चे अपना प्रदेशना प्रभारी श्री रघु शर्मा जी अपनी वच्चे उपस्थित है। ताड़ियों बंद थवी नहीं जोईए। कांग्रेस कांग्रेस जेरमा बेन ने हूँ विनंती करीश स्वागत प्रवचन करशे। अपनी वच्चे अपना मेहमानों आवी रह्या छे अने आवी गया छे। तेमनुं 149 विधानसभा देडियापाड़ाथी हूँ वसावा जेरमा बेन हूँ तेमनुं स्वागत करूँ छूं। अपनी वच्चे मान्य अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहेब पधारी रह्या छे। तेओ 9 वार विधायक रही चूक्या छे, 3 वार एमपी रह्या छे अने राज्यसभामां तेओ अत्यारे गरीबो अने आदिवासी लोको माटे लड़त लड़ी रह्या छे। एवा साहेबने अपना डेडियापाड़ामां आपणे आदिवासीओ तरफथी तेमनुं हार्दिक स्वागत करूँ छूं। अपनी वच्चे मान्य मुख्यमंत्री राजस्थानना अशोक गहलोत सर अपनी वच्चे उपस्थित थया छे। तेमने पण हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूं। मान्य डॉक्टर रघु शर्मा सर जेओ गुजरात प्रदेशना प्रभारी छे तेओने पण हूँ डेडियापाड़ा अने आपणा लोको वती आवकारूं छूं। मान्य मुकुल वासनीजी सांसद महाराष्ट्र, मान्य श्री केजी राजूजी, मान्य शिवाजीराव, मान्य बीएम संदीप सर जो अपना भाई छे जे दक्षिण अने मेहरबानी कोईन दादा अने भाई हाँ थोड़ोक शिस्त जाळवो जी। आपो आदिवासी समाजो संस्कृति बहुत ऊंची है। मेहमाने आले मेहमाने तुमने विनंती कोते कि तुम खुर्सिया तुम वच्चे मैं क्या हाँ तो आपू शिस्त जाणवो जी और बोही जाजी जे आपू मुश्केलियों में हाय तिहान मदद कोना माटे आले तो तुमने खबर पड़ांजो जे दादान भाई हाँ का महा आ मालसा मोटो विस्तारम जे कॉरिडोर चालू वे गयो आपने उठवान माटे 6 लाइन रस्तु आपो सापुतारा थी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सुधी जो बणीने आपो आदिवासी समाजन खत्म कोण जाई रही है सरकार और तिहा माटे आई जो मेहमान आपो वच्चे आवी रह्या आपने समझावाना है। आपो गरीब लोका माटे ते अहीं उपस्थित रह्या तुमने शांतिथी समझावी तिहा सहकार ने आपो आगला वादना है एटले आ तुमने विनंती कहो कि तुम बादे बाजू में ऊभे रह्या सारो ना लागतो तुमा माटे खुर्सीओ व्यवस्था कोई तो अंदर आवीने खुर्सीओ में बोही जाया। एंडी में तुमने नम्र अपील है अपने बहावान खातरे ते साहेब आला ते आगेवान आला ते आगता का महान शांति थी बहावा आत्या बाजा खुर्सी है के वो तुम उभे राखी तो वे एटले तुमने विनंती कहो कि तुम अंदर आवीने जे खुर्सी है ती में स्थान ने नया शांति थी आप बोहजी अनो तिहा सहकार ने जी जे आपन आदिवासी समाजन सहकार आपान माटे आई राज विचारधारा लड़ता है भाई बहनों आपो पे जे आज जातियो दाखला माटे इतनी बड़ी तकलीफ पड़े है जातियो दाखला माटे आपू लाइनों में उभे थकी रहते हैं ती खातर है तुमने हाई बादो होम जवाना एटले ताही कोडोबी ने उभो रहे मेहरबानी कोई ने अंदर मांडवा में आवी जाया आपो भाषा में कहो भाषा समझण पड़े है आई तुमने विनंती कहो कि तुम अंदर आवी जाया खुर्सी पोतपोता स्थान ने नहीं आओ
जे एक भाई कांग्रेस आगेवान है जे कोड तुम डाले है तुमने भी विनंती है कि तुम जे भाई बहनों डाले है तिहान आई खुर्सियों पे बहावी दया मान्य मानवंता मेहमान तुम्हा वच्चे है અને तुमने संबोधन खातर तुम्हा लीधो त्या तो छेटो रेखे आपो वच्चे उपस्थित रहे है तो आपो शांति थी बोहीन तिहान हमजूजी आपो कई जे कई प्रश्न है ए प्रश्न तिहा आगला रजू कहो जी ते आपने संबोधन कहे और आपो आशा रखते कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बने और आपो आदिवासीओ जे कई प्रश्न है या निवेड़ू दवान माटे ते प्रयत्न कोई रही है एटले वाला भाई बहनों नम्र विनंती कहो कि खुर्सियों बोही जाया मेहमान आपो वच्चे आवी गए है मेहमान आवी रहा हाँ त्यो मेहमानों ने आपू टाड़ियों गड़गड़ाट थी वधावीने हूँ आपू टालिया पाड़ाने चालू राखूँ आपो वच्चे मान्य मुख्य मेहमान मान्य आपो राष्ट्र अध्यक्ष मल्लिकार्जुन सर आवी रहे हो आपू जोरदार टाड़ियों गड़गड़ाट थी वधावीने हूँ राजस्थान मुख्यमंत्री मान्य अशोक गहलोत सर भी आपो वच्चे आवी रहे हो तियान भी आपू टालियों थी वधावीने छू तियारी मान्य डॉक्टर रघु शर्मा साहेब आप प्रभारी है तियान पण आरकार कहो माये अनो जे काई आप वच्चे बधा नेता आला हा आगेवान आला हा तिहान आपो सन्मान कोई ने तिहान आपू वधावीने जी तुम बादे 3-4 कलाक थी तिहा सन्मानो खातर उपस्थित रहे तुम्हा भी आभार मानो हो और आपू शांतिपूर्वक आपो जग्या नेने जी और आपू बोहिजा जी मान्य परेश भाई विनंती कहूँ कि अत्यारे आप वच्चे जे मेहमान आले है ते मेहमानों आप स्वागत को ना है तो मैं तिहान स्वागत माटे विनंती कहूँ कांग्रेस कांग्रेस एक बार ताड़ियों थई जे अपना मोगेरा मेहमान माटे बार उभेला तमाम भाईओ ने विनंती करीश के पोतपोतानुं स्थान ग्रहण करी ले। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हम सब के बीच में हैं। मैं सबसे पहले अशोक गहलोत साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपनी बात हमारे सभी यहाँ के मतदाताओं के सामने अपनी बात रखें। परम आदरणीय हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपके प्रभारी गुजरात के डॉक्टर रघु शर्मा जी, जेडी शिलम साहब, बीएम संदीप जी, हरिंदर भाई वालेंत, शर्मा बहन बसावा जी, हरीश भाई बसावा, फतेह सिंह भाई बसावा जी, उपस्थित तमाम हमारे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हेलीकॉप्टर में जब आते हैं तो तकलीफ भी होती है, टाइम पे उसको उड़ना पड़ता है, इसलिए मजबूरी में मुझे पहले बोलना पड़ रहा है। फिर खड़गे साहब को आप सुनेंगे, इसलिए मैं खाली आपको इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पधारे हो। पूरे गुजरात के अंदर माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, सरकार विरोधी लहर चल रही है गुजरात के अंदर। पिछली बार मैं राहुल गांधी जी के साथ में यहाँ प्रभारी था आपका, तब जो सरकार के खिलाफ माहौल था उससे ज़्यादा माहौल इस बार गुजरात में दिख रहा है। और इसीलिए आप देखते हो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं, हर वीक आते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं, जो कहावत है उसमें घूम रहे हैं। और अमित शाह जी गृह मंत्री यही कैंप किए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री 20-20, 25-25 आ रहे हैं। ये नौबत क्यों आई है? अगर सुशासन देती बीजेपी तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि कोरोना में लोग मारे गए, परवाह नहीं करी इन्होंने। 70 लोग नकली शराब पी के मर गए, कोई परवाह नहीं करी।
मोरबी में 135 लोग मर गए, जांच तक नहीं बिठाई हमारी मांग पर। हाई कोर्ट जज की जांच होती, दोषी पकड़े जाते तो कम से कम आगे भय रहता लोगों में, अगर लापरवाही करेंगे तो जेल जा सकते हैं, वो भी काम नहीं कर रहे। आर्थिक स्थिति खराब है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पूरे देश के लिए कर रहे हैं, उसमें गुजरात भी आता है। यात्रा किस बात की है? महंगाई कमर तोड़ चुकी है लोगों की, भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी भयंकर है। माँ बाप पूछते बेटों का क्या होगा बड़े होने पर, नौकरी ना प्राइवेट है ना गवर्नमेंट की है। ऐसी आर्थिक स्थिति बन गई गुजरात की, छोटे छोटे उद्योग भी बंद हो गए हैं। ऐसे हालात में गुजरात चल रहा है। कोई जमाने में बहुत मजबूत राज्य था ये, 27 साल से ये बैठे हुए हैं सरकार के अंदर। एक मौका दोगे आप कांग्रेस को तो आप देखेंगे कि मोदी जी को भी चिंता लगेगी, एनडीए गवर्नमेंट के मंत्री को चिंता लगेगी हम हार क्यों गए गुजरात के अंदर, क्योंकि महंगाई की हमने चिंता नहीं करी, बेरोजगारी की चिंता नहीं करी। देश में शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत होना चाहिए, जो राहुल जी कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए राजनीति के अंदर। ये राहुल जी की यात्रा का उद्देश्य है। तीनों उद्देश्य वही है जो आम नागरिक सोचते हैं कि देश के अंदर आर्थिक विकास हो, रोजगार मिले, महंगाई कम हो और शांति भाईचारा कायम रहे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, एक मौका है आपके सामने, आप आशीर्वाद दीजिए कांग्रेस के हमारे उम्मीदवारों को, जरमा बहन को, हरीश भाई को, फतेह सिंह जी को कामयाब कीजिए, सरकार बनाइए कांग्रेस की। और आपको मैं अंत में कहना चाहूँगा, जो वचन कहे हैं राहुल गांधी जी ने, आपको 11 वचन कहे गए हैं। 1040 से मिलता सिलेंडर कांग्रेस देगी, 500 रुपये में सिलेंडर देगी, ये वादा किया गया जनता से। राजस्थान की तरह बीमा हिंदुस्तान भर में ही नहीं है, केंद्र में 5 लाख का बीमा है, आधी जनता को भी नहीं है। राजस्थान में हमने पूरे प्रदेशवासियों को 10 लाख का स्वास्थ्य का बीमा किया है। आपके यहाँ भी लागू होगा, 10 लाख तक का इलाज आप फ्री करवाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। किसानों के कर्जे माफ होंगे, 4 लाख रुपये मिलेंगे प्रति परिवार को जिनके घर पे कोरोना में डेथ हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, आप मान के लो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें अच्छी बने, पानी की समस्या खत्म हो, बिजली की समस्या नहीं आए और साथ में रोजगार मिले लोगों को और महंगाई की मार कम हो। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। इसलिए मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूंगा और खड़गे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा आप पधारें और हम सबको संबोधित करें। खड़गे साहब। ठीक है, इस मंच पर पधारे हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, हम सब के चाहते लीडर और गुजरात के चुनाव में जो वो मन लगा के काम कर रहे हैं, ऐसे नेता अशोक गहलोत जी और इंचार्ज सेक्रेटरी इसकी गुजरात के इलेक्शन की प्रभारी जो है डॉक्टर रघु शर्मा जी, जेडी सेलम जी, बीएम संदीप जी, हरेंद्र भाई वालन जी, श्रीमती जरमा बेन जी, हरीश भाई वासवा जी, फतेह सिंह भाई
वासवा जी और हमारे महाराष्ट्र से पधारे हुए बैकवर्ड के नेता श्री हमारे मोंगे जी और मेरे साथ आए हुए श्री हमारे एमपी साहब नासिर हुसैन जी और इस मंच पे बैठे हुए बाबा सिद्दीकी जी और सारे नेतागण हैं। समय के अभाव से मैं सारे लोगों का नाम लेने के लिए मुश्किल है, इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। यहाँ पर जो आज खास कर इस भाग के मतदाता और जो मेरे आदिवासी भाई हैं, बहनें हैं और सारे जो मन लगाकर हमारी चार बात सुनने के लिए आए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, शुक्रिया कहता हूं, क्योंकि आप इतने धूप में आए बैठे और हमारी बात सुन रहे हैं। भाइयों, गुजरात के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी सरकार यहां पर 27 साल से हुकूमत कर रही है और 27 साल में जनता की समस्या अगर हल नहीं कर सकती तो जनता को यह अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में दिया है, इनको 5 साल के बाद निकाल फेंकने का। तो आपको यह अधिकार है कि अच्छी सरकार को चुनने का। और हमेशा डबल इंजन सरकार की बात करते हैं यहां, वो भी प्रधानमंत्री जी। अरे ठीक है भाई, आपका डबल इंजन बहुत दिन से चल रहा है यहां, 8 साल तो आप डबल इंजन में हैं, उससे पहले भी आप सरकार में थे। अगर डबल इंजन लगाने के बाद भी अगर एक गाड़ी नहीं चलती है तो उस गाड़ी को निकाल के दूसरे नए इंजन लगाने वाले गाड़ी को लाना चाहिए। और बीच में और भी लोग आए हैं, कहीं और दिल्ली से उधर इधर से भी लोग आकर बीच में टांग मार रहे हैं। लेकिन आपको सोचना है कि जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस देश को बनाई, महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकता बनाने का पूरा काम किया, नेहरू जी ने लोकतंत्र की बुनियाद डाली और उसको चलाया, और उसीलिए पूरा देश आजाद होने के बाद लोकतंत्र के अनुसार चल रहा है। उसीलिए यहां पर बहुत से जो काम हुए पहले कांग्रेस के पीरियड में, वो मजबूती के साथ हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि आज पुल रिपेयर करे कल गिर गया, ऐसा कोई हमारा काम नहीं है। हमारा काम मजबूत है, देश को मजबूती से हम रखे हैं। फिर भी हमको पूछते हैं, खासकर मोदी जी और शाह, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते
तो आप लोकतंत्र नहीं पाते थे। और आपके जैसा आदमी जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ, तेरी हैसियत क्या है कहा। अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है। एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे। कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है। और ऊपर से बोलते हैं ये लोग देश को लूटे कांग्रेस वाले। अरे आप तो लूट रहे हैं, गरीबों के जमीन लूट रहे हैं, आदिवासियों को जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन, पानी और जंगल, उसको खत्म करने वाले कौन हैं? आप अमीर लोग, और आप जिनके साथ हो, अमीरों के साथ, वो लोग हमको लूट रहे हैं। पहले उनको बोलिए। और इस देश में चंद लोग, 134 लोगों के पास इस साल 30 लाख की आमदनी बढ़ी है। 134 लाख। अब आप 84% लोगों का देखिए कहां है वो लोग, उनकी कोई आमदनी नहीं है, 27, 30, 40 ऐसा कुछ, और कुछ ना कुछ बोलते हैं। सरदार पटेल को ये लोगों ने दूर रखा। अरे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई और हिफाजत से रखा। और बार बार भाई कभी मैं पूछता हूं, जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का तो छोड़िए, क्योंकि वो हमेशा उनके खिलाफ बोलते हैं, कभी आरएसएस के ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में वल्लभ भाई पटेल की फोटो कभी लगाए 20-30 साल पहले? कभी उनके बारे में वो कहते थे कि वो अच्छे थे? कभी नहीं। सिर्फ कांग्रेस में फूट डालने के लिए, कांग्रेस को डिवाइड करने के लिए वो ये सारी बातें बोलते हैं। कहीं अंबेडकर हमारा है, ये कहते हैं अरे अंबेडकर की फोटो तो आरएसएस दफ्तर में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बीजेपी के दफ्तर में नहीं था। अब वोटों के लिए उनको नमन करते हो, कहते हो अंबेडकर जी को हमने सब कुछ यहां पर क्या है, हाँ, अंबेडकर जी को ये कभी नहीं चाहे, उल्टा हमेशा उनका खिलाफ काम करने वाले वो हमको आज बोल रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। अरे महात्मा गांधी जी को गोली से कौन मारा? उनकी जान किसने ली? बताओ किसने लिया? गोडसे ने लिया। गोडसे कौन थे? इनके सभी नजदीक के लोग थे। आरएसएस और पहले जो जनसंघ कहा जाता था या हिंदू महासभा कहा जाता था, उन्हीं के लोगों ने तो गोली से मार दिया महात्मा गांधी जी को।
अब महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत प्यार आपको आ रहा है। गांधी जी का इंसल्ट, गुजरात का, अरे गुजरात बनाने वाले भी महात्मा गांधी, गुजरात बनाने वाले भी नेहरू जी, गुजरात को बनाने वाले भी वल्लभ भाई पटेल। और मैं एक बात पूछता हूं, अगर कोई कहीं किसी सभा में आप लोगों को मोदी और शाह साहब मिले तो पूछो, क्या साहब इस गुजरात को मोरारजी देसाई ने कुछ नहीं किया, मेहता जी ने कुछ नहीं किया, और जितने लीडर गुजरात के हुए 10-20 अगर मैं गिनते जाऊं तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने 8 साल में सब कुछ किया या 27 साल में ही पूरा किया। अरे आप 27 साल हुकूमत करने के बावजूद भी लोग भूखे मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का हिंदुस्तान में अगर दूसरे बच्चों से कंपेयर करेंगे, सबसे कम पौष्टिक आहार कहां मिलता है तो गुजरात में। कमजोर बच्चे पैदा होते, इसके ऊपर ध्यान है, क्योंकि उन्होंने अदानी और अंबानी को मोटा बनाने में लगाया है, बच्चों की क्या ख्याल करेंगे। तो ये जो है, ये लोग हमको सिखाते हैं। मैं आंकड़ों के साथ उनको कह सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। मैं इंडेक्स दे सकता हूं कि सारे हिंदुस्तान में किस किस राज्यों में बच्चों का पौष्टिक आहार कहाँ है, उसकी हाइट कितनी है और सेक्स रेशियो कितना है, बता सकता हूं। लेकिन मुझे उतने डिटेल में जाना नहीं है। आपसे मैं एक ही विनती करूंगा, क्योंकि आप ये बहुत पिछड़ा हुआ भाग है, आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं, गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, और खास करके हमारे युवाओं को नौकरी नहीं। मैं पूछता हूं, 27 साल हुकूमत करने के बाद 8 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहने के बावजूद यहां के युवा, उनको क्यों नौकरी नहीं मिल रही, ये सवाल मैं पूछता हूं। सरकार में 5 लाख वैकेंसीज हैं। जब सरकार में 5 लाख वैकेंसीज है तो आप भर्ती क्यों नहीं करते? अब बोल रहे हैं इलेक्शन आया, हम इतनी नौकरियां देंगे, और उसमें मोदी साहब तो खुद सर्टिफिकेट बांट रहे बच्चों को अपॉइंटमेंट के। अरे वो काम तो क्लर्क करता है हर डिपार्टमेंट का। हर डिपार्टमेंट में जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्लर्क इश्यू करता है, वो काम आप कर रहे हो। देश में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो, टीचर्स के हो और पैरामिलिट्री के हो। ये सभी अगर आप हिसाब लेंगे, मैं ये हिसाब कहां से लिया? उन्हीं के पास से लिया हूं। स्टार्ड और अनस्टार्ड प्रश्न डाल के जो उत्तर आए हैं उसका पूरा टोटल करके मैं बता रहा हूं, 30 लाख वैकेंसीज देश में है। लेकिन आज 45% हमारे युवा जो 18 से 35 साल के अंदर है, उनको नौकरी नहीं है। और इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है। गरीबों की बात करने वाले, इन्होंने जीएसटी लगाया, कहीं पे लगाया? आटे पे जीएसटी, बच्चे जो लिखते हैं नोटबुक पे जीएसटी, रबर पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, आटे पे जीएसटी, तेल पे, हर चीज पे जीएसटी लगाए हैं। और गुजरात बहुत आगे गया बोलने वाले। मैं उनको पूछता हूं, यहां पर पहले 2 लाख रुपए कुछ डेट था, इसका कर्जा, अब तो
नजदीक नजदीक 4.5 लाख है, नहीं 4.5 लाख करोड़, इतना बोझ तुम्हारे ऊपर है। ये वो देने वाले नहीं है, शाह देने वाले नहीं है, मोदी अपने जेब से देने वाला नहीं है, अदानी अंबानी देने वाला नहीं है, ये आपके जेब से ही निकालेंगे, आपको ही वो कर्जा भरना होगा। और ऐसे लोगों को फिर आजमाते हो, जिनको आजमाए हैं आप, जिनको देखे हैं, फिर उनको आजमाने की जरूरत नहीं। एक बार चांस दो कांग्रेस को। कांग्रेस एक गरीबों की पार्टी है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमने कहा गरीबों के पेट भरने के लिए खाना देंगे, हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल कंपलसरी एजुकेशन हमने लाया। जिस मजदूर को काम नहीं मिलता था उसको काम देने के लिए, उसके हाथ को काम देने के लिए नरेगा जैसी योजना लाए या नहीं लाए? लाए। तो ये सब हम गरीबों के लिए कर रहे हैं। और हमारे नरेगा योजना का मजाक उड़ाए मोदी जी और शाह जी मिलके, मजाक उड़ाए। अरे ये तो एक नरेगा स्कीम, हाँ नरेगा स्कीम, ये जो योजना है ये बेकार योजना बोले। और वही नरेगा कोविड में काम आया। वही नरेगा के वजह से लाखों लोग अपना जीवन बचा लिए। तो भाइयों, समय हुआ है। शर्मा साहब मेरे पीछे बैठे हैं, मेरे शर्ट खींचने का बाकी एक ही है, तो इसीलिए मैं ये आपसे बात करूंगा। और जो हमारी चुनावी घोषणा है वो तो पहले बोल चुके हैं। और जो डेडियापाड़ा से जहाँ जर्मा बेन यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और नर्मदा से हरीश वसावा, और जगाड़िया से फतेह सिंह को आप अपना अमूल्य मत दो। हाँ, सभी लोग, क्या हमारे पास पहले कहावत थी 78 में, न जात पर न पात पर, मोर लगाओ हाथ पर। बस आप सभी लोग हाथ को वोट दो, हमारे कैंडिडेट्स को जिताओ। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। सर ये शेर खान है, 35 साल की उम्र में लोकसभा लड़ा था। આપ સૌ દૂર દૂરથી ગામડેથી પધારેલા